हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएससी कैंपस में। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की जिनकी संभावना ज़्यादा रहते हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्लास आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण होने वाली है कि आप इन 30 प्रश्नों को आप एक मॉक टेस्ट के रूप में लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट के रूप में देखिएगा। और इस 30 प्रश्नों में हम विथ डिटेल के साथ देखेंगे आपने इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। खुद का एनालिसिस कीजिएगा और हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, देश में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया 1962 से या 1961, 1959 या 1960। तो महाराष्ट्र और गुजरात का जो गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा बच्चों, वो कब किया गया था? वो किया गया था आपका 1960 में किया गया था। कब किया गया था? 1960 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात का जो है गठन किया गया था। ऑप्शन में बन जाएंगे डी के साथ। अब आप कहेंगे कि जो अन्य राज्य हैं, चाहे हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1 नवंबर 1956, अरुणाचल की बात कर लें तो 20 फरवरी 1987, असम की बात कर लें 26 जनवरी 1950। तो ऐसे जितने राज्य हैं, ठीक है, उन सभी राज्यों का स्थापना वर्ष आप देख सकते हैं। इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप अपने जो है नोटबुक में, साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 1950 में महात्मा गांधी देश से हमेशा के लिए भारत लौट आए थे। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कन्या या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। तो बताइए कहाँ से लौट कर आया था? तो दक्षिण अफ्रीका से जो है महात्मा गांधी 1915 में जो है वापस लौट आए थे। अब बात आई है यहाँ पे महात्मा गांधी की बच्चों, तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी फैक्ट बन सकते हैं उस पर हम डिस्कस करना चाहेंगे कि महात्मा गांधी किसने कहा, महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। राष्ट्रपिता की बात कर लें, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अर्धनंग फकीर की बात कर लें तो वेस्टर्न चर्चिल ने कहा था। मलंग बाबा की बात कर लें तो कबालियों के द्वारा कहा गया था। केसरिया हिंद प्रथम विश्व युद्ध के समय कहा गया था। भर्ती करने वाला जाजेट किसने कहा था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय कहा गया था। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान कहा गया था। ठीक है। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों के द्वारा कहा गया था। कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों के द्वारा ये कहा गया था, किसे? महात्मा गांधी जी को। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, निम्न में कौन पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है? यूएसबी, सीपीयू, रोम या रैम? तो सीपीयू, रोम और रैम ये किसके पार्ट हैं? कंप्यूटर के पास में, पर्सनल कंप्यूटर के। लेकिन जो आपका यूएसबी है ये इसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक प्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे शाम के समय देखा जा सकता है। इस नक्षत्र को हंटर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा है ये बताइए? ओरियन, सप्तऋषि, कैसियोपिया या ड्रैको? तो ध्यान रखिएगा ओरियन को जो है किसके नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसे जो है हंटर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? ओरियन को। ठीक है। ओरियन नक्षत्र जो है रात के आकाश में सबसे चमकीले और सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक माना जाता है। यह खगोलीय विश्ववित्त पर स्थित है। ओशियन को प्राचीन काल से जाना जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में डैश के सहयोग से स्थापित किया गया था। बताइए किसके सहयोग से स्थापित किया गया था बोकारो स्टील प्लांट 1964 में? ब्रिटिश के द्वारा या स्विस के द्वारा या जर्मनी के द्वारा या सोवियत संघ के द्वारा? ध्यान रखिएगा सोवियत संघ के द्वारा जो है क्या किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट जो है ये स्थापित किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि जो है कौन कौन से प्लांट हैं और किसके सहयोग से स्थापित किए गए थे, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो राउरकेला स्टील की बात करें तो जर्मनी के सहयोग में उड़ीसा में जो है 1959 को किया गया था। कब किया गया था? 1959 में। ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें जो छत्तीसगढ़ में है, रूसी के द्वारा सहयोग से जो है स्थापित किया गया था 1959 में भी। दुर्गापुर स्टील प्लांट की बात करें तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा यह स्थापित किया गया था 1962 में। बोकारो स्टील प्लांट की बात करें तो ये झारखंड में स्थित है, रूस सोवियत संघ के द्वारा ये जो है सहयोग से स्थापित किया गया था 1964 में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस बनाया था। इस प्रवेश द्वार का दूसरा क्या नाम है? बताइए।
कश्मीरी गेट है क्या, बुलंद दरवाजा, इंडिया गेट या गेटवे ऑफ इंडिया? बताइए क्या नाम है इसका। तो ध्यान रखिएगा, जो अकबर के द्वारा गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी में जो दरवाजा बनवाया गया था, उसका दूसरा नाम क्या है, बुलंद दरवाजा है। ठीक है, बुलंद दरवाजा। अच्छा, ये कब बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा, ये बनवाया गया था कब भैया, 1573 में। कब बनवाया गया था, 1573 में ये बनवाया गया था। आपको बता दें कि बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट के द्वारा बनवाया गया था, अकबर के द्वारा। अकबर ने गुजरात में अपनी जीत के उपलक्ष्य में यह दरवाजा बनवाया था, और यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार और मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण ये माना जाता है। फिर आप कहेंगे कि भैया ये बताइए, कश्मीरी गेट, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में भी कुछ बता दीजिए। जरूर बताने वाले हम। तो कश्मीरी गेट की बात कर लें तो यह दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा, और यह दिल्ली की ऐतिहासिक दीवारों वाले शहर को उत्तरी द्वार है। ठीक है, इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। आपसे पूछ ले कि किसने बनवाया था कश्मीरी गेट, तो बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, मुगल बादशाह के द्वारा। ठीक है, इंडिया गेट की बात करें तो इसका जो है आधिकारिक नाम दिल्ली मेमोरियल को मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है। नई दिल्ली में स्मारकी बलुआ पत्थर से ये मेहराब की तरह बना हुआ है, और 1914 और 1919 के बीच लड़े गए युद्धों में मारे गए ब्रिटिश भारत के सैनिकों को ये समर्पित है। गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर ले हम तो 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और मैरी की मुंबई के तत्कालीन की शाही यात्रा के उपलक्ष्य में यह बनवाया गया था, और यह समुद्र के रास्ते में प्रवेश करने वाला आगंतुकों के स्वागत के लिए पहली संरचना थी। इसे लोकप्रिय रूप से मुंबई का ताजमहल भी कहा जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या इंकजेट प्रिंटर या हेडफोन या प्रोजेक्टर? तो इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं तो इंकजेट प्रिंटर आउटपुट है, हेडफोन भी आपका आउटपुट होता है, प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट होता है, लेकिन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये क्या है भैया, ये आपका आउटपुट नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 जाएंगे हम इसके साथ, ए के साथ। ठीक है, बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था? 1913, 1910, 1911 या 1907? तो तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली को आधिकारिक तौर पर, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में 1911 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ, जो है सी के साथ जाएंगे। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। उस समय इसके जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, 1910 से 1916 के थे। लॉर्ड हार्डिंग ने जो है, हार्डिंग ने 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया और राजधानी को स्थानांतरित करने की घोषणा किया था। आपको बता दें कि उन्होंने वर्ष 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी कब स्थानांतरित किया गया था? तो ये 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, अब इसी घटना के बाद क्या होता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1910 1916 इनका कार्यकाल माना जाता है। इन्हीं के दौरान महात्मा गांधी जो है भारत लौटे थे। ठीक है, वे वे जो है बाला गंगाधर तिलक के द्वारा आग्रह पर 1915 में 9 जनवरी को दक्षिण भारत से भारत लौटे थे। कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को डैश कहा जाता है, कथक, लावड़ी, छोलिया या घूमर? तो उत्तराखंड के कुमाऊं के क्षेत्र में जो लोकप्रिय तलवार नृत्य है भैया, इसे कहा जाता है झोलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झोलिया कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश को विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों के लाभ से ऋणावेशित आयन बनाते हैं। अधातु, मिश्रण, मिश्र धातु या यौगिक? तो ये क्या होते हैं भैया? अधातु होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। तो दयानंद सरस्वती की बात कर लें तो ये जो है आर्य समाज मिशन के क्या थे? संस्थापक थे।
अब आप कहेंगे भैया ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज की अगर हम बात कर लें भैया तो ये राजा राम मोहन राय थे। चिन्मय की बात कर लें तो चिन्मयानंद सरस्वती थे। प्रार्थना समाज के कौन थे भैया, आत्माराम पांडुरंगम थे। आपको बता दें दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना और 1875 में किया था। ठीक है, कब किया था, 1875 में। उन्होंने वेदों को अनुवादित किया था। सत्यार्थ विकास, वेद भाष्य, भूमिका और वेद भाष्य नामक 3 पुस्तकें इन्होंने लिखा था। उन्होंने वेदों की ये लोटो का नारा भी किसने दिया था, ये जो है आपके आर्य समाज के जो है दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A डैश का अधिकार प्रदान करता है, काम का, गोपनीयता का, समानता का या शिक्षा का, बताइए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21A जो है ये किसका अधिकार प्रदान करता है, तो ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, किसका, शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए हम उसे देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार और अनुच्छेद जो है इस पर हम डिस्कस करेंगे। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में कहा गया है अनुच्छेद में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में अनुच्छेद में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार 29 से 30 के बीच में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में है। ये चीज आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नाम किससे जुड़ा है, सितार से, सरोद से या शहनाई से या बांसुरी से। तो ध्यान रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो नाम है ये किससे जुड़ा है भैया, ये शहनाई से जुड़ा है। किससे जुड़ा है भैया, शहनाई से। आपको बता दें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो है 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से। ठीक है, भारत रत्न से इनको जो है क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक, और 1956 में ध्यान रखिएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो कलाकार हैं और उनसे रिलेटेड यंत्र कौन कौन से हैं, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए पहले हम बात कर लेते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, मैंने बताया शहनाई से हैं। पंडित रविशंकर सितार से हैं। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी से हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर से हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन ये तबला से रिलेट करते हैं। अजमत अली खान ये सरोज से। पंडित राम नारायण सारंगी से। उस्ताद अली खान जो है रुद्रवीणा से हैं। और टी एच विनायकरम घातम से हैं। और रामनाथ वी राघवन ये मृदंग से हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टूसू जो पर्व है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है। तो ये किस राज्य का है भैया, ये है आपका जो है झारखंड का है। कहाँ का है भैया, झारखंड का ये जो है एक राज्य की उत्सव माना जाता है टूसू। ठीक है, टूसू उत्सव मुख्य रूप से चाय उत्पादन और असम, पूर्वोत्तर उड़ीसा, दक्षिण और पश्चिम बंगाल और दक्षिण पूर्व झारखंड में ये मनाया जाता है। ठीक है, इस अवसर पर देवी टूसू की पूजा की जाती है। और झारखंड के अगर हम अन्य जो है उत्सव की बात कर लें तो करम उत्सव, होली और रोहिणी और टूसू ये प्रमुख उत्सव कहाँ के हैं, झारखंड के हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भारत के राज्य के विभिन्न जो उत्सव हैं उस पर अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो आंध्र प्रदेश के आप देख सकते हैं दशहरा, उगादी, दक्कन महोत्सव, ब्रह्मोत्सव उत्सव। ठीक है, ये कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश की भी देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश की देख सकते हैं, असम के हैं, बिहार की छठ पूजा बिहुला। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो माघी पूर्णिमा, बस्तर दशहरा। गोवा की बात कर लें तो सरबन उत्सव और लादेन और माडू उत्सव कहाँ का है, ये गोवा का है। तो ये कुछ प्रमुख राज्यों के उत्सव हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हम फिर से बताना चाहेंगे, मिल जाएगा आपको कहाँ पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से लेकर 1979 तक कौन थे। ठीक है, तो जगजीवन राम, जेबी कृपलानी, जेसी शाह या मोरारजी देसाई। तो ये कौन थे भैया, ये आपके कौन थे, जगजीवन राम थे। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे एक के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दूरी और समय के संदर्भ में भारतीय रेलवे नेटवर्क में सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो ये कौन सी ट्रेन है भैया, विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस ट्रेन जो है
दूरी और समय के संदर्भ में भारतीय रेलवे नेटवर्क की सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन मानी जाती है। ठीक, भारत की पहली ट्रेन जो है तो रेल हिड रेलवे से जो 1837 में लाल पहाड़ी के चित्रादिपटे पुल तक चली थी। ठीक है, और सबसे लंबे मार्ग वाली ट्रेन डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस, जिसकी अभी मैंने चर्चा किया है, जो 82 घंटे 30 मिनट जो है पूरी समय लेता है और साथ ही साथ 4286 किलोमीटर पूरी दूरी ये तय करता है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन मुंबई स्थित बोरी बंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1916 लखनऊ समझौतों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों, कट्टरपंथियों और डैश के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। तो मुस्लिम लीग, अंग्रेज, साम्यवादी या स्वराज? तो ये किसने किया था भैया? ये मुस्लिम लीग ने किया था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 1916 में लखनऊ समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों, कट्टरपंथियों और डैश के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। तो वो कौन सा था भैया? ये आपका कौन सा था? मुस्लिम लीग था। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। डैश भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो ये राजा हरिश्चंद्र, छोटा चेतन, किसान कन्या या आलम आरा? तो ये कौन सी फिल्म थी भैया? ये फिल्म थी आपकी जो है किसान कन्या थी। कौन सी थी? किसान कन्या थी। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल हम देखते हैं। तो किसान कन्या 1937 की हिंदी सिनेकलर पिक्चर फिल्म थी, जिसे मोती गिडवानी द्वारा निर्देशित और डीप रियल पिक्चर के आदेशिन ईरानी द्वारा यह निर्मित किया गया था। भारतीय जनता इस फिल्म को भारत की पहली रंगीन फिल्म के रूप में याद करती है। साथ ही साथ दादा साहब फाल्के की मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 भारत की बनी पहली पिक्चर फिल्म थी। कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। और भारत की ध्वनि फिल्म जो है अर्देशर ईरानी के द्वारा आलम आरा 1931 में व्यावसायिक रूप से सफल पिक्चर मानी जाती है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। अन्य अगर नारों की बात कर लें तो इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा। जय जवान जय विज्ञान, ये नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। भारत छोड़ो महात्मा गांधी के द्वारा। स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वेदों की ओर वापस लौटो, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। ये आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, इसे आप याद भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बताइए ये कहाँ पर स्थित है भैया? तो ये स्थित है आपका कहाँ पे? ये स्थित है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। ठीक है बच्चों, किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो काजीरंगा ये आपका असम में है। कहाँ पे है भैया? असम में है। ठीक है, अगर पूछ ले मानव बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये आपका बारपेटा असम में है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया भरतपुर राजस्थान में है। सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? 24 परगना पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है आपके एग्जाम में, शहडोल मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है आपके, मंडला मध्य प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका नैनीताल उत्तराखंड में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आपका देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने डैश की उपाधि धारण की थी? तो गुलाम वंश के जो संस्थापक गयासुद्दीन थे बलबन, उनके द्वारा ध्यान रखिएगा जिल इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि धारण किया गया था। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 में एम एन राय अंबानी मुखर्जी के द्वारा डैश में किया गया था। तो कहाँ किया गया था ये ध्यान रखिएगा। ये कानपुर में, ये कलकत्ता, ताशकंद या सिंगापुर? तो ये ताशकंद में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। सातवाहनों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शासक डैश था?
तो सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन भैया? वो माने जाते हैं आपके गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? बी के साथ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन साम्राज्य पर शासन किया, जो अब भारत के दक्कन का क्षेत्र है माना जाता है। उन्हें सातवाहन राजवंश का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उन्होंने 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक शासन किया था, और वह 23वें सातवाहन शासक माने जाते हैं। कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर जी को जो है मरणोपरांत जो है क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य श्रीलंका को भारत की विभाजित करता है? तो ये आपका कौन सा है? पाक जल संधि है। ठीक है, कौन सा है? पाक जल संधि। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड देख लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी, ठीक है, जो भारत और श्रीलंका को पृथक करता है। ठीक है, स्वेज नहर की बात करें तो भूखंड सागर से लाल सागर तक जो मिस्र में है। बेरिंग जल संधि की बात करें तो आर्कटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर को अमेरिका में से एशिया को जो पृथक करता है। सूडा जल संधि की बात करें जवा सागर और हिंद महासागर में जो है इंडोनेशिया को जावा द्वीप से अपने सुमात्रा द्वीप के साथ अलग करता है और पृथक करता है। ठीक है, मकासर जल संधि की बात कर लें तो स्लेबस सागर और जावा सागर में शामिल है, और ये इंडोनेशिया द्वीप और सुलावेसी और बोर्निया को जो है ये पृथक करता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कितने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। कुछ ने जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न कह रहा है, ग्राम पंचायत और शहरी समितियों का कार्यकाल कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये होता है भैया आपका 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? तो इथेन, मेथनॉल, इथेनॉल या पानी? तो ये किसका होता है? पानी का होता है, सबसे अधिक पृष्ठ तनाव माना जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के बाद नहीं किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 20(3) में ये उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? जो है आपका बी के साथ। दोस्तों आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।